भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह, अमेरिका का ऐलान। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भारत की पाकिस्तान के हाथों अजीमत की दास्तान बयान कर दी। पाक फौज ने 109 भारतीय मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। 4 रोजा जंग में भारत को खूब फेंटा लगाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से राफेल गिराए। पहली बार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स और J-10 लड़ाका तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए। मार्का हक के बाद इंडोनेशिया ने राफेल की खरीदारी रोक दी। अमेरिकी कांग्रेस की तहलकाखेज रिपोर्ट पर भारत में सफे मातम बिछ गई। गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान चीन दोस्ती से भारत खौफजदा। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने दुश्मन पर बिजलियां गिरा दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2024 और 2025 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन को बढ़ाया। चीन पाकिस्तान को मजीद जदीद हथियार देगा। पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 लड़ाका तैयारे और KJ-500 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को मिलेगा। भारत पाकिस्तान से दोबारा जंग चाहता था, वो जंग रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ, कहा दोनों मुल्क अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। 8 बड़ी जंगें रुकवाने पर फख्र है। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया का भट्टा बिठा दिया। एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। एयर इंडिया का चीन की फजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसीक कर दी। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम और जराइम में मुलव्वस 200 भारतीय शहरी डिपोर्ट होने वाले भारतीयों में बदनाम जमाना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई भी शामिल। अनमोल बिश्नोई भारत में कैद गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। बिश्नोई गैंग के खिलाफ सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तहकीकात जारी। अदाकार सलमान खान के बाहर फायरिंग में भी मुलव्वस। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को अहम 9 नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमरीका और सऊदीया के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब अमरीका से 142 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में ताउन से मुतल्लिक मफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए। सऊदी वली अहद के एहसास में व्हाइट हाउस में शाया। फलस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर इब्राहिमी मुआहदे में शामिल नहीं होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर पर वाजे कर दिया। कहा सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहता है। सऊदी अरब अमन चाहता है, लेकिन ऐसा अमन चाहते हैं जो फलस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के लिए मुनसिफाना हो। इस सिलसिले में अमेरिका के साथ मजीद बातचीत जारी रहेगी। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। मुखालिफिन भी मानते हैं तरक्याती काम सिर्फ नून लीग करती है। लोग कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कई साल में पहली बार स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सुथरा पंजाब की पूरी टीम सूबा साफ कर रही है। हरासानी रोकने के लिए नया निजाम ला रहे हैं। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर से मुलाकात। सऊदी सफीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बर्मी मुसलमानों की कानूनी हैसियत के देरीना मसले के हल के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने समेत सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली पर कलील मुद्दती मनसूबा मंजूर कर दिया। मनसूबा आइंदा मानसून के पेश नज़र बनाया गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा आइंदा मानसून 26% ज्यादा शदीद होगा। आबी गुजरगाहों पर तजावुजात खत्म करना होंगी।
लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। शहर में सुबह के वक्त शरह 271 रही, बाज इलाकों में शरह 400 से तजावुज कर गई। फेज 8 डिफेंस में शरह 410, रावी रोड 407 रिकॉर्ड। आंखों और जिल्द की बीमारियां बढ़ने लगी, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। इसाक डार की मॉस्को में रूसी हम मनसब सरगई लारोव से मुलाकात, दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार। पाक रूस ताल्लुकात को हर शोबे में मजबूत बनाने का आज़म। इसाक डार ने ताजिक वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की चीनी सफीर से मुलाकात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की मुआशी तरक्की के लिए हम अपना ताउन जारी रखेंगे। कानकनी चाइना पाकिस्तान ताउन का एक अहम शोबा है। चीनी कंपनियां MCC सीनॉक पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में काम कर रही हैं। तर्जुमान पाक फौज का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, DGI SPR के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर रोशनी डाली। भारत के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दुनिया ने मुसल्लह अफवाज के जवाब को बाखूबी देखा। आजाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। कायम मकाम सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत को 22,000 से जायद मुकदमात मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात और नजरसानी दरखास्तें भी आईनी अदालत मुंतकिल कर दी गयी। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 26,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मुल्क में 50,000 एकड़ रकबे पर जैतून की काश्त कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी। जैतून सेक्टर खुर्दनी तेल की दरामदात कम करने का अहम जरिया बन रहा है। आलमी ताउन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इस्तेदाद कार बढ़ाना हमारी तरजीह है। वफाकी वजीर ने करतबा में इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल के 122वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में ग्रीन लाइन ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आइंदा दिनों में महकमे ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियां मिलेंगी। डबल डेकर बसें शारा फैसल पर चलेंगी। मखसूस अफराद को मुफ्त जदीद बाइक्स फराहम की जाएंगी। कराची डिफेंस फेज 5 के फ्लैट से फंदा लगी लड़की की लाश मिलने का वाकया। मुतवफ़िया ज़ैनब नारोवाल की रिहायशी थी और 1 माह कबल शादी हुई थी। लड़की के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पंजाब के स्कूल्स में सिक्योरिटी के लिए SOPs जारी। स्कूल्स की 4 दीवारी 8 फीट ऊंची करके हिफाजती बाड़ लगाई जाए। CCTV कैमरे लगाने, सिक्योरिटी गार्ड, मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट लगाने की हिदायत। पंजाब में मदारस की रजिस्ट्रेशन करने का फैसला। मदारस की रजिस्ट्रेशन होम डिपार्टमेंट के सुपुर्द की जाएगी। पहले मरहले में 56,796 मसाजिद की जियो टैगिंग मुकम्मल। मजीद 11,758 मसाजिद की जियो टैगिंग जारी। 2 मसाले को मकतबा फिक्र के उलमा ने रजामंदी जाहिर कर दी। सोने की ऊंची उड़ान जारी। फी तोला सोना 7,900 रुपए महंगा, 4,31,562 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $79 इजाफे से $4,092 फी औंस हो गया। वज़ीर आज़म का ट्राई नेशन सीरीज में शरीक क्रिकेट टीमों के एजाज में जोहराना। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों का जज्बा, महारत और लगन को काबिल सताइश करार दिया।
कहा, पाकिस्तान में मुसलसल क्रिकेट हो रही है, इवेंट्स का इनेकाद अमन का सबूत है। जोहराने में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। श्रीलंकन और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर्स भी मौजूद थे। अबूधाबी आर्ट 2025 नुमाइश, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नुमाइश में शिरकत। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के हुकाम से मुलाकात। आलमी सतह की नुमाइश और गैलरी का मुआयना किया गया। कहा, फनून लतीफ़ा सकाफती रवाबित मजबूत बनाते हैं। नुमाइश में मुख्तलिफ आर्टिस्ट के फनपारे रखे गए। पाकिस्तान सुपर लीग और भी बढ़ी। गिलगित और फैसलाबाद के नामों से 2 नई टीमों पर इत्तफाक कर लिया गया। अगले 10 बरस के लिए गिलगित और फैसलाबाद पीएसएल में शामिल होंगी। सियालकोट, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद के नाम रेस से बाहर। कौमी क्रिकेटर्स को एनओसी मिल गए। अबूधाबी में T10 लीग और ILT20 के लिए एनओसी दिए गए। पीसीबी ने लिस्ट जारी कर दी। फखर जमान, हसन नवाज, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, मोहम्मद आमिर शामिल। शाहनवाज धानी, मीर हमजा, उबैद शाह और जमान खान को भी एनओसी मिल गया। स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएफए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के सनसनीखेज मैच में डेनमार्क को 4-2 से हराकर तारीख रकम कर दी। और लाहौल अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में कवाली फेस्ट शो, शायकीन झूम उठे। सौमिया खान की कवालियों को बेहद सराहा।